एक शहर में गोपी नाम का एक इंसान रहता था। गोपी एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। गोपी हमेशा से लड़का चाहता था। लड़का यह वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला यह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम राज और छोटे बेटे का नाम रवि रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटों की नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर गोपी को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। गोपी एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में गोपी को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण गोपी रहने लगा। यह बात गोपी को अच्छे से समझ आई थी। अब गोपी को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद गोपी बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वो बहुत दुखी हो गया। गोपी को वृद्धाश्रम में आकर 15-20 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति गोपी को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वो मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। इस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर गोपी और ज़्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। गोपी को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक है। उनका नाम शिवा सेठ और दूसरे उनकी बेटी है, उसका नाम सावित्री है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। शिवा सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वो वृद्धाश्रम के हर व्यक्ति से करती है। गोपी सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। गोपी भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। गोपी को उसका भूतकाल याद आता है। गोपी की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी।
उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे छोड़ आया। पर अब पछतावा करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। गोपी को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठा है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। शिवा सेठ और सावित्री भी आए हैं। वह प्रोग्राम चालू था तब शिवा सेठ का ध्यान 2-3 बार गोपी की तरफ गया। गोपी उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह गोपी से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह गोपी को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी गोपी बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यह वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। गोपी की सब बातें सुनकर शिव सेठ का मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो गोपी को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद गोपी बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर शिवा से थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त गोपी को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? गोपी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर शिवा सेठ को विश्वास होता है कि सावित्री उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर शिवा सेठ वहाँ से चला जाता है। वह चले जाने पर सावित्री वहाँ पहुँचती है और वह गोपी को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वो बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दी, इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली गई। गोपी सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए अनिल वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया।